यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे महान देश के कानून के सबसे बड़े पदाधिकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर डी वाई चंद्रचूड़ पब्लिक स्टेटमेंट में झूठ बोलते हैं, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और देश और पूरी दुनिया को गुमराह करते हैं। ताज़ा उदाहरण के रूप में अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 जनवरी 2023 जो मनाया गया था, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने भाषण में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का द्वार देश की सभी जनता के लिए खुला है। यह सफ़ेद झूठ से ज़्यादा कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट का द्वार सबों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ वैसे अमीरों और रईसों के लिए खुला है जो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, हरीश साल्वे जैसे वकील को नियुक्त कर सकता है, जिनका फीस लाखों करोड़ों में होता है और जिनका अप्रत्यक्ष रूप से जजों के साथ में साठगांठ होता है। जजों के साथ ऐसे वकील हैं, बड़े वकील हैं, जिनका जजों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, पार्टी साटी, साठगांठ बेहिसाब होता है। ऐसे वकील जब कोर्ट में आर्ग्यू करने के लिए पहुंचते हैं तो जज भी उनकी बात को नकारने से पहले 10 बार उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि वो भी कई बार उनके एहसानमंद होते हैं, या तो ऑब्लाइज्ड होते हैं, या तो माल पानी लिए हुए होते हैं, या तो उनके सारे करतूत वैसे वकीलों को पता होता है। इसीलिए वैसे जज ऐसे वकीलों को दरकिनार नहीं कर पाते हैं। अब कभी कभी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में देखते होंगे, सभी लोग देखते हैं कि कोई स्पेशल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा काम कर दिया, किसी दिव्यांग का हो, चाहे किसी स्टूडेंट का हो, चाहे किसी बुजुर्ग का हो। ये बात सही है, कुछ कुछ केस ऐसा होता है, लेकिन उसकी संख्या कितनी है? 1% भी नहीं है। पॉइंट में परसेंट में है। अगर एक साल में अगर 60,000 केस हो रहा है तो ऐसे केस हार्डली 2-4-10 होंगे। कितना परसेंट होगा सोच लीजिए। लेकिन वही 2-4 केस को पूरा ढोल बजा बजा के इतना पूरा देश में और दुनिया में दिखाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही लोगों के लिए है। लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत में वैसी बातें नहीं हैं। वो तो केवल पब्लिसिटी के लिए उनका कुछ गरीबों का दुरुपयोग किया जाता है, उनके नाम का, उनके प्राइवेट लाइफ का दुरुपयोग किया जाता है कोर्ट में जजों का, अपना पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए कि न्यायालय इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना समाज के प्रति संवेदनशील है। एकदम कहते हैं ना कि जस्टिस फॉर ऑल, वी आर जस्टिस इज अवेलेबल फॉर द इवन द लास्ट पर्सन इन द क्यू। ये सब बकवास है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और ठगने के लिए। कोर्ट ये ऐसा जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा जो लोग ठगा जाता है और अनिश्चित काल के लिए ठगा जाता है। कोर्ट में जजों के साथ और वकीलों के साथ साठगांठ कोई पुरानी बात नहीं है। दोनों की वेशभूषा भी एक जैसी होती है, पढ़ाई भी एक जैसी होती है, डिग्री भी एक जैसी होती है। जज वकील को फेवर करते हैं और वकील जज को फेवर करते हैं। जज वकील को कैसे फेवर करते हैं कि उनको जितनी बार एडजमेंट लेना हो वो एकदम आराम से दे देंगे। एक केस को 10 बार तोड़ तोड़ के करेंगे, वो अलाउ करेंगे, ताकि हर एक तारीख में उनको पैसा मिलना है। तो जज उसको ऐसे फेवर करते हैं। प्लस कुछ फेवरेबल जजमेंट लेना हो तो फिर मोटा माल मटेरियल जिसने पहुंचाया है जज के घर में उसके फेवर में होगा। और वकील जज को कैसे फेवर करते हैं कि वकील के पास पावर है बार एसोसिएशन का। जो जज वकीलों के साथ और खास करके ऐसे सीनियर वकीलों के साथ जिनका बार एसोसिएशन में दबदबा होता है, वैसे वकीलों के साथ गुडविल में रहते हैं, फ्रेंडली में रहते हैं, कॉल्यूशन में रहते हैं, साठगांठ में रहते हैं, ऐसे वकील वो जज को भी प्रोटेक्ट करते हैं कि उनका कोई बाइकआउट नहीं करेगा। कोई वकील या बार एसोसिएशन उसका उस जज का बाइकआउट नहीं करेंगे। तो दोनों दोनों फायदे में रहते हैं। अब बीच में जनता का जहाँ तक बात है, जनता तो बस तमाशा देखते रह जाती है या न्याय की आस में ताकते रह जाती है। वहाँ क्या उन लोग अंग्रेजी में उनके चैम्बर में घर में डीलिंग बाजी होता है ये किसी को पता नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को फेवरेबल जजमेंट मिल जाता है। किसको? जिसने मोटा माल मटेरियल दिया हो। किसके माध्यम से? वकील के माध्यम से। वकील कुछ अपने रखेंगे, कुछ जज को पहुँचाएंगे, तो दोनों खुश। अब कोर्ट में जो होता है आर्गूमेंट वो केवल तमाशा है, बाकी फैसला जो होना है सो तो पहले ही पता रहता है, पहले मैच फिक्सिंग रहता है। ऐसी परिस्थिति में
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का द्वार देश की सभी जनता के लिए खुला है, या देश की जनता को सीधा सीधा बेवकूफ़ बनाना और उन्हें गुमराह करने जैसा है। उनकी नैतिकता जब बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच जाए और उनकी बेईमानी जब चरम स्तर पर पहुंच जाए, तो ऐसे न्यायाधीशों से न्याय की कोई उम्मीद करना कोई जघन्य अपराध या घिनौना पाप करने से कम नहीं है। ऐसे जजों के प्रति देश की जनता को सम्मान होगा, यह सोच से परे है। ये मजबूरी है, लोग उलझना नहीं चाहते हैं वकील और जज से, इसीलिए न्यायालय से दूर रहते हैं। तो कोशिश ये लोगों की ये रहती है कि न्यायालय से दूर रहें यथासंभव, इसलिए कि दुष्ट लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वो न्याय नहीं करेंगे, लेकिन अनावश्यक रूप से ऐसे उलझा के फंसा के रखेंगे कि वो जीने नहीं देंगे, और अनिश्चित काल तक प्रक्रिया के नाम पे तारीख पे तारीख वो दोहन और शोषण करते रहेंगे। अंत में फैसला होगा, लेकिन जब तक फैसला होगा तब तक काफ़ी देर हो चुका रहेगा। न्याय की आत्मा ये कानून की प्रक्रिया में ही मर चुकी होती है, जब तक वो मंजिल में पहुंचने से पहले। सभी जजों ने अपने लिए खुद कानून बना के रखा है कि इम्यूनिटी फ्रॉम एरर ऑफ जजमेंट। एक हाथ में उनके पास हथियार है इम्यूनिटी फ्रॉम एरर ऑफ जजमेंट, और दूसरे हाथ में उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उनको जो मनमानी होगा सो करेंगे, कोई उस पर एक्शन नहीं हो सकता है। कितना भी गलत डिसीजन करेंगे फिर भी उन पर कोई एक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें इम्यूनिटी फॉर एरर ऑफ जजमेंट है। और अगर किसी ने कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश किया, किसी ने उसे आईना दिखाने की कोशिश किया, तो उस पर फिर दूसरा हाथ में जो हथियार है उनका तलवार कंटेम्प्ट का, अदालत की अवमानना का, उसको चलाने में परहेज नहीं है, कोई बेशर्मी नहीं है। तो दोनों हाथ में हथियार रखने वाले व्यक्ति क्या डेंजरस होंगे या माननीय और सम्मानीय होंगे? अगर वो माननीय सम्मानीय हैं, अगर कोई न्यायाधीश जिनके एक हाथ में इम्यूनिटी ऑफ एरर ऑफ जजमेंट का हथियार है और दूसरे हाथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हथियार है, और वो डेंजरस हैं, उसके बाद भी अपने आप में माननीय सम्मानीय शब्द सुनना पसंद करते हैं, माय लॉर्ड शब्द सुनना पसंद करते हैं, और कोई समझता है कि वो माननीय है, सम्मानीय है, तो नक्सली और टेररिस्ट भी कम माननीय और सम्मानीय नहीं है, वो भी उतने ही डेंजरस हैं। अगर डेंजरस होना सम्मान होने का क्राइटेरिया है, तो जो गैंगस्टर है, जो नक्सलाइट्स है, जो टेररिस्ट है, वो न्यायाधीशों से कम सम्मानीय नहीं है, कम माननीय नहीं है। सामान्य जनता जो निरीह है, जिसके हाथ में हथियार नहीं है, उसके लिए तो दोनों माननीय सम्मानीय है। और अगर देखा जाए दोनों में तुलना करके, तो जो गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, नक्सलाइट्स है, टेररिस्ट है, वो न्यायाधीशों से ज़्यादा माननीय सम्मानीय है। कहने के लिए न्याय दोनों के द्वारा किया जा रहा है, वो भी न्याय करते हैं और ये भी न्याय करते हैं, दोनों की मनमानी है। कैसे न्याय करेंगे, कहाँ करेंगे, नहीं करेंगे, उनकी मर्जी, किसी को नहीं बताएंगे। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दोनों की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो क्या बुरा है? यही क्या बुरा है? मैं कड़वा सत्य बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आएगी, और ख़ास करके जजों को मेरी बातें पसंद नहीं आएगी। मत पसंद आवे। वो इसी तरह से है जैसे माँ बाप की सारी बातें बच्चों को पसंद नहीं आती है, उनको कड़वा लगता है, उनको ख़राब लगता है। या टीचर की बातें स्टूडेंट को पसंद नहीं आता है, टीचर की सारी बातें स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो समझदार होता है, जो अच्छा स्टूडेंट होता है, वो टीचर की बातों को, भले वो कड़वा हो, लेकिन उसे स्वीकार करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसे आत्मसात करता है, और जो ऐसा करता है वो फ़ायदे में रहता है। और जो बदमाश टाइप का होता है, तो टीचर को हो सकता है वो गाली गलौज कर दे या मारपीट भी कर दे, या कुछ बच्चे भी हैं जो पेरेंट्स को ही गाली गलौज कर दें या मारपीट कर दें। तो क्या उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जाके वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा महान आदमी बनेगा? नहीं, वैसे ही गुंडा मवाली बनेगा। गुंडा मवाली बनेगा तो फिर क्या होगा? वैसे ही गुंडा मवाली के साथ जो सलूक होता है वही होगा। तो देश के न्यायाधीशों को मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना खूबसूरत चेहरा है या बदसूरत चेहरा है,
थोड़ा सा देख लीजिए, और अगर कुछ हो सके तो अपनी अंतरात्मा की तराजू से अपने आप को तौल लीजिए। जितने पावर हैं वो सब क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए है। परिवर्तन संसार का नियम है और ये परिवर्तन सबके साथ होगा और आपके साथ भी होगा। थैंक यू।